हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इट वाज फाउंड दैट 120 स्टडी मैथमेटिक्स, 90 स्टडी फिजिक्स, 70 स्टडी केमिस्ट्री एंड 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 30 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 50 स्टडी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 20 नन ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी कि 20 कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सेट की एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हमें 3 सेट गिवन हो ए बी सी तो उनमें एक रिलेशन होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस रिलेशनशिप की हेल्प से आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 200 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्कूल में, जिनमें से आगे यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 20 नन ऑफ दी सब्जेक्ट, यानी कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 200 में से ये 20 लोगों को माइनस करें तो हमें कौन से लोग मिलेंगे जो कम से कम कोई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ रहे हैं, यानी कि या तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study at least one subject, तो कितना आ जाएगा 200 टोटल माइनस ये 20 स्टूडेंट, यानी कि 180 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग डिनोट करें, जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स को m से डिनोट कर लेते हैं, सेट m से, फिजिक्स को सेट p से डिनोट कर लेते हैं और केमिस्ट्री को सेट c से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर सबकी वैल्यूज कितनी कितनी गिवन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इट वाज फाउंड दैट 120 स्टडी मैथमेटिक्स, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स दे रखा है 120, देन 90 स्टडी फिजिक्स, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ P is equal to 90, then 70 स्टडी केमिस्ट्री, तो कार्डिनल नंबर ऑफ C दे रखा है 70। आगे देखिए दे रखा है 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों में आएगा वो, ठीक है। तो M इंटरसेक्शन P, यानी कि इसको डिनोट कर लेंगे M इंटरसेक्शन P से, और उसका नंबर कितना दे रखा है 40। आगे देखिए दे रखा है 30 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो इसको भी इंटरसेक्शन से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन C, और उसका नंबर कितना दे रखा है 30, ठीक है। अब आगे देखिए यहां पर दे रखा है 50 स्टडी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में आ रहा है, तो M इंटरसेक्शन C, तो ये हो जाएगा M इंटरसेक्शन C, और इसका कार्डिनल नंबर कितना दे रखा है 50, ठीक है। तो ये सबकी वैल्यू हो गई, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि वो ऑल थ्री सब्जेक्ट, यानी कि हमें फाइंड करना है कार्डिनल नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए N A यूनियन B यूनियन C था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N M यूनियन P यूनियन C इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ M प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ P प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ C माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन C माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन M प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए हमें सबकी वैल्यूज पुट करनी है, तो एन एम की वैल्यू कितनी है 120 प्लस एन पी की वैल्यू कितनी है 90 प्लस
एन सी की वैल्यू कितनी है 70 माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी की वैल्यू कितनी है 40 माइनस पी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है 30 माइनस एम इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन एम की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 और माइनस यहाँ पर जो प्लस में ये दे रखा है इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए 120 प्लस 90 प्लस 70, तो ये कितना हो जाएगा 70 और 90 हो गया 160, 160 प्लस 120 कितना हो गया 280। ठीक है, तो ये हो गया 280 इज इक्वल टू में इसके आगे यहां पर दे रखा है देखिए 40 माइनस का है 30 माइनस का है 50 माइनस का है, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 70, 70 और 50 120, तो ये आ गया माइनस का 120 माइनस 120 और इसके आगे क्या था कार्डिनल नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इक्वल में हम लोग वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर रहे थे, वैल्यू फाइंड कर रहे थे हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी की। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे यहां पर कार्डिनल नंबर ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी को। ठीक है, अब देखिए एम यूनियन पी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ कि जो लोग या तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या फिर फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आइदर और का केस लग रहा है और इसकी वैल्यू हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही निकाली थी, कितनी थी 180, यानी कि 180 लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट को चूज किए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 180 इज इक्वल टू 280 माइनस 120 कितना हो गया 0, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 1 1। ठीक है, प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए 160 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, देन वी गेट कार्डिनल नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 180 माइनस 160 20, यानी कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑल 3 सब्जेक्ट यानी कि एम पी और सी मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर सी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।